हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। देखिए जी, नाम पे जाइएगा स्क्वायर, तो एक स्क्वायर की बात की जा रही होगी और अपोजिशन उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रही है सर वो अपोजिट रिलेशनशिप की बात कर रही होगी। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम पे ही सारी चीज कुछ होती है। तो आइए पहले कहां चलते हैं सर, पहले चलते हैं क्लास में और फिर समझते हैं क्या होता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। आइए जी, देखिएगा सबसे पहले सर आप ये ज्वाइन कर लीजिए नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल, जहां आपको ये सारा नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी सारे जगह पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर करिए क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ आपके लिए। नहीं, हाँ जी सर, देखिए स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन समझिए क्या कहता है, क्योंकि नाम तो एक बड़ा फैक्टर है ना। हाँ जी सर, तो स्क्वायर आप देखिए ये जो चीज है, ये जो चीज बना हुआ है ये ध्यान दीजिएगा, ये तो स्क्वायर ही तो है। हाँ जी सर, अब ये जो रिलेशन बता रहा है देखिएगा हर किसी के अपोजिट का बता रहा है, मतलब ए और ई के बीच के रिलेशन को कॉन्ट्रारीज कहते हैं। ई और क्यू के ई और के रिलेशन, ई और ओ के बीच के रिलेशन को सबअल्टर्न कहते हैं। मतलब दिखा हुआ अभी ए क्या है सब बताऊंगा मैं। आई और ओ के रिलेशन को सब कॉन्ट्रारी कहते हैं और ए और आई के रिलेशन को सबअल्टर्न कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या कह रहा है, रिलेशन बता रहा है बेसिकली, है ना। और इसी रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर मैं कहूं ठीक है कि ए का रिलेशन क्या है, ठीक है, ई का रिलेशन क्या है, ए और ई का रिलेशन के बीच में क्या, मतलब क्या बीच में रिलेशन है, तो उसको बोलते हैं कि सर इसको कॉन्ट्रारी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बोला जाएगा ए और ओ के बीच में क्या रिलेशन है, सर इसको कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन बोलते हैं। बस यही रिलेशन, अगर ये रिलेशन समझ में आ गई ना तो बाकी सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी, सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। तो इस रिलेशन को समझना है बेसिकली, है ना। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूं धीरे धीरे करके कि क्या रिलेशन है किसमें, ए का क्या मतलब होता है, ओ का क्या मतलब होता है और ई और आई का क्या मतलब होता है। आइए इस फिगर को अभी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस फिगर को ध्यान में रखिएगा। इस फिगर के अलावा पहले हम एक फिगर बनाते हैं, उस फिगर के बेस पर फिर हम आगे काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए एक फिगर और है, क्या कौन सा फिगर है सर, ध्यान समझिएगा इसको। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही समझिएगा, ठीक है। हाँ जी सर, अब इस फिगर को ध्यान में समझ रखिएगा और समझिएगा। इस फिगर में ए है, ई है, आई है और ओ है। अब इसको मिला दीजिए, ठीक है, ये ऐसे मिला। बस आप एक एक करके इसको पहले समझते जाइए। देखिए जी, टर्मिनोलॉजी दी गई है कि हर घर के बैठे हुए कौन को अलग अलग कॉर्नर को बोलते हैं ना, तो उसी तरह से ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में हर कॉर्नर में जो बैठा हुआ इंसान है उसका नाम दे दिया गया है। तो जो इस कॉर्नर में बैठा हुआ है ना, इस कॉर्नर में, उसका नाम ए दे दिया गया है। ठीक है, ए क्या दे दिया गया, ए। इस कॉर्नर में जो बैठा हुआ है ना उसका नाम ई दे दिया गया है और आई इस कॉर्नर में है और ओ इस कॉर्नर में। सर क्यों बैठा हुआ, क्या रीजन है, तो देखिए इस कॉर्नर में बैठे हुए रीजन का मतलब है कि ये टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल को। क्या होता है ऑल, समझेंगे सीखेंगे, बस ये देख लीजिए अभी कि ऑल का मतलब ए होता है, ई होता है नो को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है जी, नो को। आई जो होता है वो सम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है जी, सम को। और जो ये है ना, ये सम नॉट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सम नॉट को। ध्यान समझिएगा, इस पे कुछ नहीं है, बहुत बेसिक तो चीज है और इससे मतलब फालतू के 2 नंबर आपके आ जाएंगे, ध्यान समझिएगा। तो ए के सामने वाला या सामने वाला नहीं, ए को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑल से, ई को नो से, आई को सम से और ओ को सम नॉट से। सर हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताइए,
जो ए और ई के बीच में यानी कि ऑल और नो के बीच में जो रिलेशन है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रारी। क्या बोलते हैं जी? कॉन्ट्रारी। जो आई और ओ के बीच में रिलेशनशिप बताएगा उसको बोलेंगे सब कॉन्ट्रारी। क्या बोलेंगे जी? सब कॉन्ट्रारी। जो ए और आई के बीच में रिलेशन बताएगा इसको बोलते हैं सब अल्टर्न। ठीक है। और ई और ओ के बीच में जो रिलेशन बना रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर अल्टर्न, और कभी कभी इसको सब अल्टर्न भी बोल दिया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर सुपर अल्टर्न भी बोला जाए या सब अल्टर्न भी बोला जाए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर। तो चलिए सुपर अल्टर्न। भाई क्या हो गया? अरे यार ये रिस्पॉन्ड करने वाला, शिट। 1 मिनट, हाँ अब आ जाएगा। हाँ, सुपर अल्टर्न। ठीक है, हाँ जी सर। तो ये रिलेशनशिप समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक? सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइएगा, एक बात मुझे बताइए, जब ऑल की बात की जा रही हो कहीं भी किसी भी जगह पे, अभी यहां पे इसको बोल जाइए, मैं बोलूंगा ऑल लड्डू इज माइन, मतलब क्या हुआ? सारा लड्डू मेरा है, मतलब सब कुछ मेरा है। उस लड्डू के पर्पज से देखें तो सब लड्डू मेरा है, इसमें कहीं किसी का है कुछ नहीं। तो अगर किसी का कुछ नहीं है तो इस ऑल का मतलब कि ये पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब लड्डू अगर यूनिवर्स है, लड्डू अगर यूनिवर्स है तो वो यूनिवर्स सारा का सारा मेरा है। मतलब ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट करेगा जी? यूनिवर्स को। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल बोलते हैं। ठीक है। अब एक चीज, जब ए ऑल लड्डू इज माइन, अगर हर सब लड्डू मेरा है तो नो लड्डू इज माइन भी तो पूरा यूनिवर्सल है। या तो मेरा सब कुछ है या मेरा कुछ नहीं, या मैं अंबानी या मैं फकीर। तो दोनों जगह में क्या है? दोनों जगह में यूनिवर्सल की बात की जा रही है। मतलब यूनिवर्सल मतलब क्या हुआ कि होल की बात करिए, या थोड़ा बहुत नहीं। जैसे थोड़ा बहुत की अगर बात की जाएगी तो वो अलग बात हो जाएगा कि चलो ना 10 लड्डू हमको दे दो ना, बाकी सब तेरा है तो तेरा है, तो वो तो अलग बात हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है पूरा का पूरा लड्डू मेरा ही है, वहां बोल रहा है कुछ भी नहीं है मेरा। तो ऑल और नो ये जो बात है, ये बात करी जाएगी यूनिवर्सल की। इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। बात बस इतनी ध्यान में रखनी है समझने के लिए। अब यहां आ जाइए आप सम की या सम नॉट की। अब दोनों बात समझिएगा। बोल रहा है भाई साहब ऐसा है कि कुछ लड्डू मेरे ही हैं, कुछ ही लड्डू मेरे हैं। तो जब सम की बात करी जा रही है तो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक की बात की जा रही है, और उसी स्पेसिफिक को हम लोग बोलते हैं क्या? पर्टिकुलर। ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर किसी भी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि अरे यार 10-12 लड्डू ना मेरे को दे देना, तो 10 ही 12 लड्डू की बात की जा रही है ना, मतलब सम की बात की जा रही है, थोड़ी सी की बात की जा रही है, उसको बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलर। और सम नॉट में भी यही चीज है कि कुछ लड्डू मेरे नहीं है, तो जो लड्डू मेरे नहीं है वो भी तो सम ही है, सम नॉट वाला केस में। तो ये इसको भी बोला जाता है क्या? पर्टिकुलर। बस इसको ध्यान में रखना है और सारा का क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ऐसे कैसे बनेगा? ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो अब एक बात ध्यान से क्लियर समझिएगा कि यूनिवर्सल में ए और ई यानी कि ऑल और नो किसका पार्ट हो गया? सर यूनिवर्सल का। सम और सम नॉट किसका पार्ट हो गया? पर्टिकुलर का। क्योंकि सम में थोड़ी सी की बात की जा रही है और ऑल और नो में सारी की सारी की बात की जा रही है कि सारा लड्डू मेरा है या सारा लड्डू मेरा नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। तो यहां तक इसको ध्यान से पहले समझिएगा। ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, ये बात ध्यान समझिएगा। आइए अब इसको देखिए, मैंने क्या बोला? ये 4 चीजें थी, ये देखिए ध्यान से। ऑल,
नो, सम और सम नोट। तो ऑल को यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहा जाता है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्यों कहा जाता है, बात समझिए। ऑल यूनिवर्सल जरूर है, लेकिन पॉजिटिव चीज बता रहा है कि सारा लड्डू मेरा ही है, तो पॉजिटिव चीज बताया कि जो मेरा है। नो नेगेटिव चीज बताता है, ना तो मतलब नेगेटिव ही हुआ ना, हाँ जी सर, तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव कहलाता है। ऑल यूनिवर्सल पॉजिटिव कहलाता है, नो यूनिवर्सल नेगेटिव कहलाता है। उसी तरीके से जब सम की बात की जाए तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव या पर्टिकुलर पॉजिटिव बोल दीजिए इसको, और सम नॉट की बात की जाए तो पर्टिकुलर नेगेटिव। अरे यार इसमें कुछ है, नो है तो नेगेटिव, और यस है यानी कि ऑल और सम है, कुछ है तो पॉजिटिव। ये तो बचपन वाली चीजें। और ऑल और नो को मैंने बोला यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव हो गए, और सम और सम नॉट को मैंने बोला पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव हो गए। नेगेटिव पे और पॉजिटिव पहचानने में तो दिक्कत नहीं है ना, नहीं सर इसमें दिक्कत नहीं है। तो अब आइए इस पे, अब इस पे आइए, ये फिगर को समझिए। देखिए यहां ये क्या है सर, एक बात ध्यान से समझिएगा, ऑल और नो का रिलेशन ए और ई कॉन्ट्रारी का रिलेशन है, हाँ जी सर। तो ए इसीलिए लिखा हुआ है एवरी एस इज पी, नो एस इज पी। क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि कॉन्ट्रारी का रिलेशन बताइए, और उसमें 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे। एवरी एस इज पी, नो एस इज पी, सम एस इज पी, और सम एस इज नॉट पी। आपको पूछा जाएगा कि बताइए कॉन्ट्रारी का रिलेशन कौन सा है। तो भाई साहब आपको तो पता है कि कॉन्ट्रारी के रिलेशन के लिए हमको 2 चीजें चाहिए, क्या, ऑल और नो का रिलेशन। तो ऑल में क्या, एवरी, एवरी मतलब ऑल ही हुआ ना, एवरी मतलब हर कोई, तो हर कोई मतलब ऑल वाला। अभी ये भी बताएंगे कि ऑल के जगह पर क्या क्या लिखा हो सकता है, वो लास्ट में बताएंगे आपको, ठीक है। बस अभी मान लीजिए ये ऑल है, इसको ऑल कंसीडर कर लीजिए, ये हम आपको बताएंगे कि ऑल के जगह पर क्या क्या लिखा हो सकता है। तो चलिए, ऑल एस इज पी, नो एस इज पी, सम एस इज पी और सम नॉट एस इज पी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये चारों स्टेटमेंट दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि कॉन्ट्रारी में क्या होगा, तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि कॉन्ट्रारी किसका था सर, ए और ई के रिलेशन में था। तो ए में ऑल था, ई में नो था, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा ऑल एस इज पी और नो एस इज पी, ये दोनों आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो बस इस रिलेशन को समझना है, और उस बेस पर क्वेश्चन भी करेंगे, 2-4 क्वेश्चन मैंने लिया एग्जांपल के तौर पर, वो भी करेंगे। तो यहां यही रिलेशन समझना। अब आइए एक एक करके मैं इस रिलेशन को तोड़ता हूं, ठीक है। हाँ एक चीज बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर टॉक्स अबाउट क्वांटिटी। अब ये बात ध्यान समझिएगा, ये क्या है सर, अभी बताया मैंने, ये यूनिवर्सल है, ये क्या है यूनिवर्सल, और ये क्या है पर्टिकुलर, बिल्कुल सर। तो जब यूनिवर्सल और पर्टिकुलर की बात की जाए, मतलब यूनिवर्सल की बात हम सब की बात कर रहे हैं, सब, यूनिवर्सल मतलब ऑल, और पर्टिकुलर मतलब सम, थोड़ी की बात कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी, क्योंकि सम या ऑल मतलब क्वांटिटी। और इसी तरीके से एक है पॉजिटिव, ये देखिए ये ऑल, ये क्या है पॉजिटिव है, और ये है नेगेटिव, नो नेगेटिव है। तो किसी चीज की नेगेटिव यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव को सकारात्मक कहते हैं, नेगेटिव को नकारात्मक कहते हैं। तो ये गुण ही हो सकते हैं कि कोई इंसान या तो नकारात्मक हो सकता है या कोई इंसान सकारात्मक हो सकता है, तो ये इसकी क्वालिटी होती है। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कि यूनिवर्सल और पर्टिकुलर किसकी बात करता है, तो आप बताएंगे कि यूनिवर्सल और पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव बात करता है क्वालिटी की। ये तो हमारे सामने खुद हम प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि यूनिवर्सल सर बात किसकी कर रहा है, सारे ऑल की बात कर रहा है, ऑल मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है, और पर्टिकुलर किसकी बात कर रहा है, सम, थोड़ा का बात कर रहा है। तो बोलते हैं ना 10-12 लड्डू, पूरा का पूरा 2000 लड्डू, सब लड्डू मेरा है, तो सब और ये किसकी क्वांटिटी हो गई। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, सर कोई चीज आप पॉजिटिव सोचते हैं तो इसका मतलब क्या, सकारात्मक सोच, नेगेटिव सोचते हैं नकारात्मक, तो ये क्या क्वालिटी की बात हो गई, आपके गुण की बात हो गई, नहीं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ए और ई आर हमेशा क्या है, यूनिवर्सल है, ये तो मैंने बताया अभी आपको।
कि ए भी यूनिवर्सल है और ई भी यूनिवर्सल है। हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव है, इससे अभी इसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों यूनिवर्सल हैं। ए जो है वो क्या है सर, यूनिवर्सल अफर्मेटिव या पॉजिटिव है, और ई क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव है। बट है दोनों अपने आप में 100%, है ना। बात समझ में आ रही है? मुझे लगता है यहां तक बस इसको ऐसे ही समझते जाइएगा, आगे आगे एक एक करके मैं इसके रूल्स को एक्सप्लेन करता हूं। तो अभी तक जो हमने सीखा वो एक स्क्वायर की बात सीखी, जिसमें हमने ए और ई का रिलेशन देखा। ए आई वो 4 टर्म्स को जानना है हमें, बस 4 टर्म्स के रिलेशन को समझना है। तो ए और ई के बीच का रिलेशन को कॉन्ट्रारी, आई और ओ के बीच के रिलेशन को सब कॉन्ट्रारी, ठीक है। और आई और क्या कहते हैं इसको, ए के रिलेशन को सबअल्टर्न, और ई और ओ के रिलेशन को सुपर अल्टर्न बोलते हैं। अब एक रिलेशन बच गया भैया, कौन रिलेशन बच गया सर? ये देखिए, ये जो रिलेशन जा रहा है ये इधर 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 ऐसे कर रहा है, मतलब ये तो अभी तक अपोजिशन का बात था। ये देखिए, ये टेढ़ा वाला बात चल गया। जब टेढ़ा वाला बात चल गया तो ये भी तो टेढ़ा वाला बात चल गया। हाँ जी सर, तो ये दोनों का जो रिलेशन है ना, इस ऐसे और ऐसे का रिलेशन को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या बोलते हैं जी? कॉन्ट्राडिक्टरी। मतलब ए और ओ का रिलेशन और आई और ई का रिलेशन, ध्यान समझिएगा, ए और ओ का रिलेशन, आई और ई का रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी। अभी सब का रूल लिखा हुआ है और सब देखेंगे हम लोग एक एक करके। अभी आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूं, बात समझ में आई? हाँ जी सर। कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों बोला? कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है ऐसा जो दोनों अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, उसको, इसीलिए देखिए डायगोनली हो, इसलिए इसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोला गया। समझ में आ गई बात? चलिए अब चलते हैं रूल पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात आ गया कॉन्ट्राडिक्टरी का। ये देख लीजिए, कहता है द एरो इंडिकेट कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स। तो देखिए ये जो पॉइंट जा रहा है और ये जो पॉइंट जा रहा है, ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है। ए और ओ के बीच का रिलेशन, ए और ओ के बीच का रिलेशन, ई और आई के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है? कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। अब कह रहा है बिटवीन यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। ये देखिए, इसको क्या बोला मैंने? यूनिवर्सल ए और ए। ये क्या है सर, आपको पता है? इसी को हम लोग बोले थे क्या? यूनिवर्सल पॉजिटिव, याद है? हाँ जी सर। और ये क्या है? सम नोट है, तो ये पर्टिकुलर नेगेटिव है, क्योंकि सम का मतलब पर्टिकुलर और नॉट का मतलब नेगेटिव। तो इसीलिए कहा कि बिटवीन यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी कि ए और पर्टिकुलर नेगेटिव यानी कि ओ, इसके बीच का रिलेशन। फिर नेक्स्ट देखिए, बिटवीन यूनिवर्सल नेगेटिव। अब इधर आ जाइए, तो ये तो नेगेटिव है, नो है यहाँ, तो नो क्या हुआ? नेगेटिव, और नो मतलब यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल नेगेटिव, इसीलिए बोला बिटवीन यूनिवर्सल नेगेटिव एंड पर्टिकुलर पॉजिटिव, मतलब आई, इसके बीच का रिलेशन क्या है? ये सम है। तो सम पर्टिकुलर पॉजिटिव और नो आपका क्या? यूनिवर्सल नेगेटिव। देख लीजिए उसके बीच का रिलेशन बताया। तो ए और ओ और ई आई के बीच का रिलेशन, मतलब दोनों जो कोना वाला है ना डायगोनली, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। बात समझ में आई? अब देखिए रूल्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी। सर क्या रूल्स है? इसको देखने का, रिलेशन पहचानने के लिए पूछेगा तो ये रूल ध्यान में रखिएगा। सिर्फ क्या रूल है इसको पहचानने का? कह रहा है इफ वन इज ट्रू देन अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। ये रूल्स याद करना होगा, इसमें कोई उपाय नहीं है। मैं लास्ट में एक रूल बताऊंगा जिससे आपका इजीली क्वेश्चंस बन जाएगा, लेकिन अभी इस रूल को याद रखिएगा। ये रूल आपको बहुत बड़ा एग्जाम में सॉल्व करना बताएगा। पहला क्या बोला? बोला इफ वन इज ट्रू देन अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। इसका मतलब अगर दो रिलेशन है ए और ओ के बीच में, तो अगर ए आपका फॉल्स है तो अदर ट्रू होगा डेफिनेटली। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये आपका ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और ये आपका फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। मतलब कहीं भी क्वेश्चन में दिया रहे कि आई इज ट्रू, देन अगर हम ये क्या मान सकते हैं? अगर आई ट्रू है तो हम ये हमेशा बोल सकते हैं कि ई हमेशा फॉल्स ही होगा। मतलब उसके डायगोनली जो सामने वाला बंदा बैठा है, आई का पोजीशन दिया तो हम थोड़ा फटाक से देखेंगे कि ई का क्या पोजीशन होगा। आई का दिया ट्रू तो ई वाला हमेशा फॉल्स ही होगा, और अगर ई दिया है ट्रू तो आई फॉल्स होगा, अपोजिट वाला हो जाएगा, एकदम सेम। देख लीजिए यही चीज कह रहा है। वन इज फॉल्स देन अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली। मतलब
इसका अगर एक लाइन में जवाब दूं कि आपको ए और ओ और ई और आई के बीच में रिलेशन देखना हो तो आप ये देखिए कि पहला टर्म क्या है। पहला टर्म ट्रू है तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपका फॉल्स हो जाएगा, और पहला टर्म फॉल्स है तो दूसरा टर्म ट्रू हो जाएगा। मतलब जस्ट ये लोग अपोजिट होते हैं, इसीलिए इसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोला जाता है। बात समझ में आई कि एक ट्रू तो दूसरा फॉल्स तो पहला ट्रू। यही ए और ई आई के बीच का रिलेशन बताता है, बस इससे ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। कह रहा है इफ वन स्टेटमेंट इज अनडिटरमाइंड द अदर मस्ट बी अनडिटरमाइंड। मतलब ये बात तो समझ सही है ना, दोनों अपोजिट है। बोल रहा है अगर एक ई के टर्म को या ओ किसी भी एक टर्म को अगर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म में उसके सामने वाला टर्म भी अनडिटरमाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा इफ ई इज अनडिटरमाइंड आई इज व्हाट, क्या, तो उसको बोल देते हैं कि I इज अनडिटरमाइंड, क्योंकि E और I के बीच में रिलेशन कौन बताता है सर, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो जब कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन E और I के बीच में बताया जाता है तो E जब अनडिटरमाइंड है तो I भी अनडिटरमाइंड होगा। बात समझ में आई? देखिए ये रिलेशन याद रखिएगा। अभी हम लोग बाकी तो हम बात करेंगे शॉर्टकट ट्रिक की लास्ट में। बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द फॉल्स एट द सेम टाइम। हाँ ये भी बात ध्यान समझिए, इस एक लाइन से सारा क्वेश्चन बन जा सकता है आपका कि ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी का जो रिलेशन है ना, ये अपोजिट वाला, ये दोनों एक साथ में या तो ट्रू नहीं होगा या दोनों एक साथ में फॉल्स नहीं होगा। मतलब इसका तो क्लियर निकल गया कि एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, दूसरा फॉल्स होगा तो पहला ट्रू होगा। एक लाइन में आंसर खत्म। ये बोथ कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम। बोथ कौन कौन, ये वाला, ये पार्ट, तो दोनों एक साथ में ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या कि ये एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा ही होगा। इसी भाई साहब कॉन्ट्राडिक्टरी को ध्यान से समझिएगा, इसी से सारा बन जाएगा आपका, फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा वाला बोलते हैं कॉन्ट्रारी। कॉन्ट्रारी कौन सा रिलेशन को बोलते थे सर, ये रिलेशन, ये यहां से यहां तक जो रिलेशन है इसको कॉन्ट्रारी बोलते हैं। यानी कि ए और ई के बीच का रिलेशन कॉन्ट्रारी कहलाता है, और ये दोनों यूनिवर्सल के बीच में होता है, बिटवीन यूनिवर्सल, क्योंकि ये भी ऑल भी यूनिवर्सल ही था और नो भी यूनिवर्सल ही था, तो बिटवीन यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल के बीच का रिलेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रारी बोलते हैं। अब यूनिवर्सल अफर्मेटिव ऑल आ जाता है और यूनिवर्सल नेगेटिव नो आ जाता है। यही चीज था कहानी। हाँ जी सर, यही तो हम आपको बताए भी थे। देखिए ए और ई के बीच का रिलेशन, और इसको पहचानने के लिए आपको बताए, अभी देखेंगे क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। अब इसका रूल्स क्या है, बोला इट्स ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल। बात सही है, दोनों के बीच में यूनिवर्सल ही रहेगा, ए और ई के बीच में। हाँ सर, कहता है बोथ, ये लाइन याद रखिएगा, मैं हर किसी में बता रहा हूं, कॉन्ट्रारी में आपको पहचानने के लिए सिर्फ ये लाइन याद रखना, सारा पहचाना जाएगा। बोथ कांट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम। एक लाइन याद करिए, सारा कॉन्ट्रारी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बोथ कांट बी ट्रू और फॉल्स, दोनों एक साथ सही और गलत नहीं हो सकता। मतलब एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, दूसरा सही होगा तो पहला गलत होगा, ऐसा। तो इस लाइन को याद रखिए, सारा काम बन गया। उसी तरीके से मैं इसमें भी एक लाइन आपको याद करने बता दे रहा हूं, इसी से सारा रूल्स बन जाएगा, एक लाइन से। देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। कहता है बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स। इसमें एक ही चीज याद रखिए, कैन नॉट बी ट्रू, बोथ कैन नॉट बी ट्रू। मतलब सिंपल सा बात है बचवा कि अगर बोथ कैन बी ट्रू मतलब बोल दिया, मतलब क्या हो गया कि दोनों सही नहीं हो सकता एक साथ में। तो भैया बोथ कैन बी ट्रू नहीं हो सकता, तो एक अगर ट्रू होगा तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। यही ना, वो दोनों, मैं और मेरा दोस्त दोनों एक साथ में सही नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो मैं सही होगा या तो वो सही होगा। तो भाई साहब जो एक अगर सही होगा तो दूसरा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, तो वो यही बात बोला एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स। हाँ ये बात सही हो सकता है कि दोनों सही नहीं हो सकता, लेकिन दोनों गलत जरूर हो सकते हैं। मतलब मैं और मेरा दोस्त अगर कोई बातचीत कर रहे हैं तो हम हो सकता है कि दोनों में से कोई एक सही हो जाए। बोथ कांट बी ट्रू, दोनों सही नहीं हो सकते। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, दोनों सही नहीं हो सकते। मतलब एक अगर सही होगा तो दूसरा गलत होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन एक और टर्म, दो स्टेटमेंट इसमें दिया गया कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू। हम लोग दो आदमी उधर से आया, बोला भैया तुम लोग दोनों में सही नहीं हो सकता, या तो एक सही होगा एक गलत होगा। तो दूसरा आदमी बोला ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गलत हो।
ठीक है, तो इसीलिए इस लाइन को याद रखिएगा, इससे सब बन जाएगा। बोथ कैन नॉट बी ट्रू, कैन नॉट बी ट्रू आ गया कॉन्ट्रारी के लिए, एट द सेम टाइम बोथ कैन बी फॉल्स। आप देखिए क्या बोला, बोला भाई साहब ए अगर ट्रू है तो ई फॉल्स ही होगा, और अगर दूसरा स्टेटमेंट, ये कैन नॉट बी ट्रू वाला खत्म हो गया कि वो दूसरा स्टेटमेंट बोला भैया अगर ए फॉल्स है तो ई जो है वो अनडिटरमाइंड होगा, मतलब पता नहीं, वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी। अनडिटरमाइंड का मतलब होता है हमको पता नहीं है क्या होगा। तो इसीलिए अगर ये दो रिलेशन बताया आपको, पूछा क्वेश्चन में कि ए और ई के बीच का रिलेशन कॉन्ट्रारी है, उसका रिलेशन बताइए, तो ये बोलिएगा, आप क्या बोलिएगा कि बोथ कांट बी ट्रू। ठीक है, बोथ कांट बी ट्रू, दोनों सही नहीं हो सकते, यानी कि ए अगर ट्रू होगा तो एफ ई फॉल्स होगा, और अगर ए फॉल्स हो गया तो ई जो है वो अनडिटरमाइन होगा। यही देखिए, यही लिखा होगा इसमें, कह रहा इफ वन इज ट्रू देन अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। यही बात मैंने बताई आपको, एक अगर ट्रू है तो एफ ई फॉल्स हो जाएगा। फिर कह रहा है इफ वन इज फॉल्स, अगर वन फॉल्स हो गया या मान लीजिए ये फॉल्स हो गया तो अदर विल बी डाउटफुल। देख लीजिए, अनडिटरमाइन या डाउटफुल। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इस लाइन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रट लीजिएगा। इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, इसका मतलब कि एक सही है तो दूसरा गलत हो जाएगा, और फिर एट द सेम टाइम बोला बोथ कैन बी फॉल्स, या तो हो सकता है कि दोनों को दोनों गलत हो जाए। तो दोनों को दोनों गलत होने का अगर पहला गलत हो तो दूसरा डाउटफुल हो जाएगा। बात खत्म है? हाँ जी सर। तो ये कॉन्ट्रारी भी कहानी खत्म। अब आ जाइए सब कॉन्ट्रारी में। कॉन्ट्रारी का जस्ट अपोजिट है सब कॉन्ट्रारी। कॉन्ट्रारी में जो रूल पढ़े हैं जस्ट अपोजिट, वहां क्या था, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, यहां हो जाएगा बोथ कैन नॉट बी फॉल्स। ऐसे ही याद करना है कि कॉन्ट्रारी में क्या था, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, यहां क्या हो जाएगा, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स। इसका मतलब कि अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा। और सबसे पहले सब कॉन्ट्रारी का रिलेशन क्या है, ये वाला, और इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। देख लीजिए, आई को हम लोग सम बोले थे, हाँ सर, और ओ को सम नोट बोले थे, हाँ सर, तो ये पर्टिकुलर था, हाँ सर, पर्टिकुलर ये नो सम है तो यानी कि पॉजिटिव, और ये सम नॉट है तो इसका नेगेटिव बोलते हैं, है ना। तो ये रिलेशन को, इसी रिलेशन को दर्शाता है क्या, इसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रारी। रूल्स क्या है सब कॉन्ट्रारी के, सिंपल, बोला इट्स ऑलवेज बिटवीन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बीच में रहेगा, मतलब दो पर्टिकुलर के बीच का रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर बोलेंगे आपका सब कॉन्ट्रारी। ऑपोजिट टू द कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी जो हम लोग पढ़े, ये देखिए, ये जो कॉन्ट्रारी का रूल पढ़े जस्ट अपोजिट है इसका, और कुछ नहीं। बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स, दो स्टेटमेंट को कभी भी फॉल्स नहीं कहा जा सकता, यानी कि अगर एक फॉल्स हुआ, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोले, बोथ स्टेटमेंट कांट बी ट्रू, तो हमने ट्रू के बेसिस पर जज किया उसको, ठीक है, कि पहला ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, लेकिन पहला ही अगर फॉल्स हो गया तो दूसरा भी अनडाउटफुल रहेगा। यहां हमको जज करना है पहले फॉल्स के बेसिस पर, क्योंकि यहां फॉल्स बोला ना, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स, तो बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स में आप ये मान के चलिए, बोला पहला अगर फॉल्स हुआ तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर पहला ट्रू हुआ तो दूसरा क्या होगा, डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, यही कहानी कह रहा है, देख लीजिए, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बोथ कैन बी ट्रू, मतलब यहां जस्ट कॉन्ट्रारी के अपोजिट आया। दो दोस्त मेरे आए, बोला भाई ऐसा है कि तुम और तेरा एक दोस्त जो है वो दोनों क्या हो सकता है, दोनों गलत नहीं हो सकता, मतलब कोई एक ट्रू होगा, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों भी सही हो सकता है। बोला बोथ का स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स, मतलब कि दोनों का स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता, यानी कि कोई एक सही है। मतलब पहला अगर मान लो मैं सही बोल रहा हूं तो मेरा दोस्त, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरा दोस्त सही बोल रहा है, और अगर मैं सही बोल रहा हूं तो मेरा दोस्त डाउट में हो सकता है वो सही भी बोल रहा है या गलत भी बोल रहा है, क्योंकि बोला गया है कि दोनों स्टेटमेंट कभी भी यहां ट्रू, क्या सॉरी, दोनों स्टेटमेंट कभी भी यहां ट्रू हो सकता है। देख लीजिए, बोथ स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स, सॉरी बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बोथ कैन बी ट्रू, यहां ये दोनों को याद रखिएगा। कॉन्ट्रारी में अगर आपने एक बार याद कर लिया ना कि बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, तो जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा सब कॉन्ट्रारी का, बात खत्म, इससे ज्यादा दिमाग लगने। तो इसीलिए इसी स्टेटमेंट के बेस पर ये दोनों को निकाला गया कि इफ वन इज फॉल्स देन अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली। यही तो मैंने बताया कि अगर इफ वन स्टेटमेंट इज फॉल्स अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली, और इसी बेस पर सेकंड स्टेटमेंट निकला कि इफ वन इज ट्रू, अगर पहला वाला ट्रू है देन अदर विल बी डाउटफुल, अदर विल बी डाउटफुल, यही बताया मैंने। तो इसीलिए ये सबसे मेन स्टेटमेंट आपका यही है,
इसी में दो स्टेटमेंट छुपा हुआ है, ये कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बोथ कैन बी ट्रू। इसी दो स्टेटमेंट पर सारा रूल्स आपका बना हुआ है। सो कॉन्ट्रारी में ये भी यही याद रखना है, सब कॉन्ट्रारी में नीचे याद रखना है। इसको याद रखने का क्या तरीका हुआ, कॉन्ट्रारी में याद रख लीजिए बोथ कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, और इसमें याद उसी का जस्ट अपोजिट कर लिए बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, बात बन जाएगा आपका। समझ में आ गया बात? हाँ जी। अब आइए सब अल्टरनेट की बात करते हैं। सब अल्टरनेट में क्या है सर, ये वाला और ये वाला, ए और आई, ई और ओ के बीच का रिलेशन है। कहता है बिटवीन यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, जब यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच का रिलेशन को बताया जाएगा तो सब अल्टरनेट होगा। क्या इफ यूनिवर्सल इज ट्रू देन पर्टिकुलर विल बी ट्रू डेफिनेटली। इसमें इतना झंझट छटाएं। अच्छा इसको पढ़ लीजिए, बोल रहा है अगर इफ यूनिवर्सल, अगर ये ट्रू होगा तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। बोल रहा है ये ट्रू होगा तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन बोल रहा है भाई साहब अगर इफ यूनिवर्सल इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स होगा तो ये क्या होगा सर, ये डाउटफुल हो जाएगा। फिर उसी तरह से बोला इफ पर्टिकुलर इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स होगा नीचे वाला देन विल बी फॉल्स डेफिनेटली, ये फॉल्स हो जाएगा। नहीं बता, बहुत किचकिच लग रहा है ना, छोड़ो इसको, हटा काट दो इसको, ठीक है, दिमाग मत लगाओ। सब अल्टरनेट के लिए बस एक चीज याद रखना, एक चीज बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कि जब भी ये सब अल्टरनेट इस ये फेज के लिए, मैं इसके लिए ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, कि यहां याद रखना कि जब भी ट्रूथ होगा, ट्रूथ, ठीक है, ट्रू की बात करते हैं, ट्रूथ डाउनवर्ड्स की ओर जाता है, ट्रूथ डाउनवर्ड की ओर जाता है और फॉल्स अपवर्ड की तरफ जाता है। किधर जाता है, अपवर्ड की तरफ। मतलब यही लिखा हुआ है ट्रूथ डाउनवर्ड, ये देखो एरो बना हुआ है ना, और फॉल्स अपवर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना, ट्रूथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड, यही आपको ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रूथ डाउन मतलब अगर ट्रूथ डाउनवर्ड बोला भाई साहब ये ए ट्रू है तो ये भी ट्रूथ क्या हो गया, नीचे सही हो जाएगा। मतलब अगर आपको यहाँ ट्रूथ दे दिया गया कि बोला ए ट्रू है तो ट्रूथ हमेशा किधर जाता है, डाउनवर्ड की तरफ जाता है, मतलब ये भी ट्रू हो जाएगा। हाँ जी सर। अगर आपको दे दिया कि फॉल्स, ये फॉल्स है, ये टर्म वो जो है फॉल्स है, तो फॉल्स क्या जाता है, अपवर्ड की तरफ जाता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आया? इसीलिए कहा जाता है कि ट्रूथ डाउनवर्ड है मतलब ट्रूथ नीचे जाता है, और फॉल्स, हाँ भाई कलयुग है, कुछ भी पॉसिबल है, ट्रूथ सच्चाई नीचे जा रही है, फॉल्स अपवर्ड जा रहा है। बताओ हैं कहां चल गया दुनिया, बताओ हैं। तो ट्रूथ डाउनवर्ड कहने का मतलब क्या, कि जब ट्रूथ ऊपर हो, जैसे यहाँ टी दिया होगा क्वेश्चन में इस जगह पे, तो डाउनवर्ड जा रहा मतलब ये भी ट्रू हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर इसी को ट्रू दे दिया तो ट्रूथ बोला डाउनवर्ड जाता है, तो ये कहां, इधर थोड़ी जाएगा, फिर तो हमको इसका रिलेशन बताना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। बात समझ में आई? इसलिए एक चीज याद रखना कि ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है मतलब इस जगह, इसको ध्यान से ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे नहीं समझ पाइएगा, तो ध्यान से समझिएगा, समझने वाला चीज है। ये देखिएगा, इसको समझ गया तो फिर ये फालतू फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, इतना सारा रूल्स नहीं। ट्रूथ डाउनवर्ड कहने का मतलब है कि अगर ट्रूथ यहां रहा और यहां रहा तो नीचे भी टी और टी ही होगा। लेकिन अगर यहां पे ट्रूथ रहा तो भाई ट्रूथ अपवर्ड जाता है क्या, नहीं जाता है, तो यहां अनडाउटफुल रह जाएगा। मतलब नीचे से ऊपर अगर ट्रूथ जा रहा है तो ये गलत स्टेटमेंट है, यानी कि अनडाउटफुल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये सही स्टेटमेंट है। पहला ट्रू था तो दूसरा भी ट्रू हो जाएगा। अब जस्ट इसी का ऑपोजिट कर लीजिए फॉल्स के बारे में। आई फॉल्स के बारे में कर लीजिए, क्या बोला, फॉल्स अपवर्ड जाता है, मतलब अगर यहां फॉल्स होगा तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि फॉल्स अपवर्ड जाता है। हाँ जी सर। फिर यहां फॉल्स होगा तो ये भी अपवर्ड जाता है, तो ये भी फॉल्स बन जाएगा। हाँ जी सर। लेकिन अगर फॉल्स बोला भाई साहब ए इज एफ जो भी है तो ये फॉल्स है, तो फॉल्स क्या डाउनवर्ड जाता है क्या, सर नहीं, फॉल्स अपवर्ड जाता है, तो नीचे वाला जो आई स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अनडाउटफुल हो जाएगा। बात समझ में आई? इसीलिए बोलते हैं कि ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है और फॉल्स अपवर्ड जाता है। बात खत्म? हाँ जी सर। चलिए एक ग्राफ में आपका, एक चार्ट में पूरा का पूरा रिलेशन लिखा हुआ है, पूरा का पूरा आपका इसका रूल लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा।
देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी, बोला इफ वन इज ट्रू देन अदर विल बी फॉल्स, डेफिनेटली एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा। ये हम लोग पढ़े कॉन्ट्राडिक्टरी में कि सामने वाला जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स हो जाएगा। बोला अगर वन इज फॉल्स देन अदर विल बी ट्रू, डेफिनेटली ये तो बात पता ही है कि एक फॉल्स तो दूसरा ट्रू, दूसरा फॉल्स तो तीसरा ट्रू। और ये कौन सा रिलेशन था, ऐसे वाला रिलेशन था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी सर। उसके बाद बोथ कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम, हाँ बात सही है, दोनों सही कैसे हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्टरी है ना भाई, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हम कुछ और बोल रहे हैं वो कुछ और बोल रहा है, तो एक या तो एक सही है दूसरा गलत है, दूसरा गलत तो पहला सही हो सकता है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी। अब कॉन्ट्रारी था ये वाला जिसमें ए और ई वाला बात था, बात समझ में आ रही है। हाँ जी सर, ये वाला बात था, तो ए और ई दोनों क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल के बीच का रिलेशन बताता है कौन सर, कॉन्ट्रारी। देखिए इट इज ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, ये याद रखिएगा हमेशा कि कैन नॉट बी ट्रू का मतलब हो रहा है कि भाई साहब एक सही है तो दूसरा गलत होगा ही होगा, ठीक है। बट बोथ कैन बी फॉल्स, ये भी बोल रहा है कि भाई साहब दूसरा भी क्या हो सकता है, दोनों के दोनों फॉल्स हो सकते हैं, मतलब एक फॉल्स हुआ तो दूसरा अनडाउटफुल रहेगा, ये चीजें। ये देखिए इसी का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये और ये, ठीक है। अब आ जाइए सब कॉन्ट्रारी में, सब कॉन्ट्रारी क्या बोला भाई साहब, जस्ट अपोजिट, इट इज बिटवीन पर्टिकुलर, ये वाला ये सब कॉन्ट्रारी ऐसे था ना, तो नीचे वाला ई और आई के बीच का रिलेशन यही था ना सब कॉन्ट्रारी। हाँ जी, अपोजिट टू द कॉन्ट्रारी है, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स, वहां ट्रू था यहाँ फॉल्स है, ध्यान में रखिएगा, जस्ट अपोजिट है, एट द सेम टाइम बोथ कैन बी ट्रू, ठीक है। हाँ जी सर। अब ये इस जितना भी मैंने ऊपर बताया ना उसका क्रक्स है, ये उसका क्रक्स है, ये इसी में सब छुपा हुआ है, बस देख लीजिए। अब मैं इतना देर से रटवा रहा हूं आपको, अब इसका ध्यान देखिए, ए और ई के बीच का रिलेशन को कॉन्ट्रारी बोलते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है, कैन नॉट बोथ बी ट्रू, कैन नॉट बोथ बी ट्रू का मतलब कि सर अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा ही होगा, दोनों यही ना हुआ, इसका मतलब कैन नॉट बोथ बी ट्रू मतलब दोनों सही नहीं हो सकता यार, दोनों सही नहीं हो सकता, तो मतलब एक सही है तो दूसरा गलत, लेकिन अगर दूसरा ही गलत है तो ये तो अनडाउटफुल रहेगा ना बच्चा, क्योंकि ये बोल दिया क्या कि दोनों सही नहीं हो सकता, यानी कि दोनों गलत तो हो सकता है। हाँ जी सर, तो इसीलिए, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप देखिए सब कॉन्ट्रारी, कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, यहां दोनों फॉल्स नहीं हो सकता, यानी कि एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा 100%, लेकिन अगर एक ट्रू है तो दूसरा अनडाउटफुल रह जाएगा, बात समझ में आई। हाँ जी सर। अब सब अल्टरनेट वाला ये और ये पार्ट वही बोला, डाउन विद ट्रूथ, ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है, एंड अप विद फॉल्स, पॉजिटिव, वही लिख दिया है, डाउन विद ट्रूथ एंड फॉल्स, तो ट्रूथ हमेशा क्या होता है, ट्रूथ हमेशा डाउनवर्ड जाता है और फॉल्स हमेशा अपवर्ड जाता है, ये बात समझिएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ ए और ओ के बीच के रिलेशन को क्या बोला, ऑलवेज अपोजिट, हमेशा अपोजिट होगा, मतलब ये ट्रू तो ये हमेशा फॉल्स, ये फॉल्स तो ये हमेशा ट्रू, ये जस्ट अपोजिट, आप समझ जाइए इस बात को कि जस्ट अपोजिट रहता है। देखिए एक चार्ट में आपके सारे डायग्राम क्लियर हो गए, बात समझ में आई। हाँ जी सर, ये बात क्लियर है। अब मैंने आपको बोला था कि ऑल, सम, नो और सम नोट को क्या क्या लिखा जा सकता है, जैसे ऊपर था ना ऑल एस इज पी, ऑल बी इज ए, ऐसा लिखा होता है ना स्टेटमेंट एग्जाम में। हाँ जी सर, तो उसी तरीके से अगर ये सारा भी लिखा जाए तो ये ऑल का ही टाइप है। क्या क्या लिखेगा, तो सर ओनली सिंगुलर लिख दिया, एवरी, ईच, एनी, ओनली, नॉन, बट ओनली, ये सारा अगर स्टेटमेंट में लिखा रहा, जैसे लिखा रहा एनी बी इज सी, तो हम समझेंगे क्या वो ऑल है। अगर लिखा रहा इच ए इज बी, तो हम क्या समझेंगे वो ऑल ए इज बी है। एवरी सी इज डी, तो हम क्या समझेंगे सर वो ऑल है, ठीक है। तो मतलब ये सारा लाइन, ये सारा वर्ड जहां लिखा गया वो ऑल के टाइप को समझा जाएगा। ये देखिए फ्यू, मोस्ट, सर्टेन और एक्सेप्ट, ये चार ऑप्शन जहां आपको दिख गए, सर ये सम का ऑप्शन होगा, क्या बोला जाएगा, सम ए इज बी, मतलब few a is b, most a is b, certain a is b, except a is b, ये सारा का सारा सम का केस होगा, इसको याद करना होगा भाई, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इतना तो कर ही सकते हो एग्जाम में 2 नंबर लाने के लिए हैं। हाँ जी सर। अब बोला नो इज
ई इज सॉरी नो का टाइप ई होता है ना, नो नो ई का टाइप को बोलते हैं। हाँ जी सर, तो इसमें नो नेवर नन ये लिखा होगा तो नो का टाइप कहलाएगा ये। और सम नोट के केस में हार्डली, स्कार्सली, ऑल के साथ नोट एक बात वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑल ए इज नॉट बी, ऑल ए इज नॉट बी इज ऑप्शन ऑफ सम नोट, ना कि ऑल का। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो ये इसके बीच का काम हो गया। अब आइए 3-4 क्वेश्चन करते हैं, आपको देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा बढ़ाऊं। हाँ जी देखिए पढ़िए, कह रहा गिवन द 4 प्रोपोजिशंस, 4 प्रोपोजिशंस है, 2 of them are related in a such a way that they cannot be true। याद रखिए ऐसे आया 4 प्रोपोजिशन है, ए ई आई ओ, ये 4 प्रोपोजिशन है। हाँ जी सर, इसने क्या बोला, 2 of them are related, इस तरीके से रिलेटेड है दो, जो कहता है they cannot be true। सर cannot be true किसका था, किसका था सर? सर अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि ये कॉन्ट्रारी का रिलेशन था, जो बोलते थे कैन नॉट बी ट्रू। सर कैन नॉट बी फॉल्स किसका था? कैन नॉट बी फॉल्स सब कॉन्ट्रारी का था, है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। बोला कॉन्ट्रारी में क्या था सर, दे कैन नॉट बी ट्रू ऑल्दो दे कैन बी फॉल्स। तो ये वाला लाइन आपको बोला था मैं याद करने के लिए, सर ये किसका है? कॉन्ट्रारी का है। और कॉन्ट्रारी किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है? सर ए और ई के बीच का। सर ए को क्या ऑल कहते हैं? हाँ जी सर। और ई को क्या नो कहते हैं? हाँ जी सर। अब आगे देखिए, कह रहा सेलेक्ट द कोड दैट स्टेट्स दोज 2 प्रोपोजिशन। अब बोल रहा भाई साहब इसमें से वो स्टेटमेंट चुन लीजिए जो कॉन्ट्रारी को बताता है। तो कितना इजी है बताओ तो। ऑल का जो स्टेटमेंट होगा वो उसका हो जाएगा ऑल मैन आर ऑनेस्ट, ऑल का स्टेटमेंट ए में है, हाँ सर हो जाएगा। ई का स्टेटमेंट क्या? नो में, अब नो वाला चुन लीजिए, नो मैन आर ऑनेस्ट। बात समझ में आया? देखो ए और बी कहाँ है? ये है, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई साहब, है ना इजी। कोई दिक्कत हुआ? ए और ई के बीच का रिलेशन कॉन्ट्रारी, और ए ऑल को बोलते हैं ई नो को, तो ए ऑल को आंसर टिक कर दिया और बी नो को, तो भाई साहब ए और बी क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट करते हैं, फिर समझ में और आएगा। कह रहा है गिवन बिलो आर 2 प्रोपोजिशन, 2 प्रोपोजिशन दिया हुआ है। सम एनिमल आर फियर्स, इसको भी यहां बनाइएगा, ध्यान से बनाइएगा। ए ई आई ओ, ये ऑल है, ये नो है, ये सम था और ये सम नॉट था, यही था। हाँ जी सर। अब ध्यान समझिएगा, कह रहा सम एनिमल आर फियर्स, मतलब इसकी बात कर रहा है ये आई की। हाँ जी सर। और सम एनिमल्स आर नॉट फियर्स, मतलब ये सम नॉट की बात कर रहा है ओ की। तो सर आई और ओ के बीच का रिलेशन को क्या बोलते थे हम लोग? सर सब कॉन्ट्रारी ही तो बोलते थे, ये वाला रिलेशन नहीं। अभी तो देखा हमने, आंसर क्या हो जाएगा? सब कॉन्ट्रारी। देख लो कितना इजी तरीके से पूछा जा रहा है। अभी दिखाता हूं मैं आगे क्वेश्चन और समझो। कह रहा है गिवन बिलो आर 2 प्रोपोजिशंस, 2 प्रोपोजिशन दिए हुए, क्या क्या? ये देखिए ए ई आई ओ, ठीक है। ऑल फिलोसफर आर फेलिएबल, ऑल कहां था सर? ये इस जगह पे था ऑल। हाँ। हेजल इज नॉट फेलिएबल, हेजल इज नॉट किसमें था सर? ये सम नॉट का केस है ये। अब मुझे बताओ ये और ये रिलेशन याद है? ये और ये रिलेशन किस, इसको क्या बोलते थे? सो कह रहा है इन दिस स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। इसके लिए कौन सा करेक्ट है सर? ए और ई ओ ये हो, ए या और ओ हो, या आई और ई हो, इन दोनों के रिलेशन को हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी कहते थे, है ना। देखो 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 मैंने बताया, देखो देखो दिखाता हूं, एक मिनट। कॉन्ट्राडिक्टरी ये देखो, देख रहे हो? ए और ओ के बीच का रिलेशन और ई और आई के बीच का रिलेशन। क्लियर है? अब कुछ बात है सर? नहीं है। देखो इतना इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब ये मैंने क्वेश्चन इसलिए देख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, द प्रोपोर्शंस ऑल इंडियन ईट राइस, हर इंडियन चावल खाते हैं, मतलब ऑल का केस है ये, देख लीजिए। फिर ए ई आई ओ, ऐसे फिगर आप बना लीजिएगा ना तो आपके लिए भी इजी होगा। ऑल, नो, सम और सम नॉट, ठीक है। हाँ जी सर। ऑल इंडियन ईट राइस, ऑल का केस मतलब ये वाला केस, यहां से ये एक केस, ठीक है। सम इंडियन ईट राइस मतलब ये वाला केस। अब यहां से यहां इधर वाला रिलेशन को हम लोग क्या बोलते थे सर? इधर वाला रिलेशन को हम लोग सब अल्टर्न बोलते थे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सब अल्टर्न। बात समझ में आई? तो रिलेशन पहचानना आपके लिए बहुत इजी है।
बस जो जो बात बोला है मैंने उसको एक बार ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, उसको नोट डाउन करिएगा और फिर एक दो बार उसको रिवाइज करिएगा। 2-4 क्वेश्चन और बना लीजिएगा। मैं क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूं 1 तारीख से, 31 या 1 तारीख से आपकी क्वेश्चंस की सीरीज आ जाएगी। वहां मैं इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये चीज है। बस मैंने जो बोला उसको ध्यान से समझिएगा और फिर एक बार कॉपी में लिखिएगा, फिर उसको पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगी और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।